में आया है, लिखा है 0 to पाई 0 to पाई निश्चित समाकलन से क्वेश्चन है ये, x साइन x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें इसको मान लेंगे हम माना i बराबर, तो देखो हमने पिरगुन पढ़े थे, पिरगुन की सहायता से इसे सोल्व करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे 0 to पाई, x की जगह नोट करेंगे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में नोट करेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। तो पिरगुन था हमारा, साइड में लिख लेंगे, नोट करेंगे कि लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स यदि लिखा हो तब हम उसे लिमिट 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स नोट कर सकते हैं। तो आगे नोट करेंगे इसमें लिमिट 0 to पाई ब्रैकेट पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा जो कि साइन थीटा होगा, तो साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर 180 माइनस एक्स जो कि माइनस एक्स होगा लेकिन स्क्वायर है इसलिए ये प्लस का होगा, तो कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस साइड में हम नोट कर लेंगे कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब हम नोट करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 0 to पाई पाई साइन एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम इसे अलग अलग नोट करेंगे 0 to पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स को जो हमने शुरू में माना था i बराबर, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और यही वैल्यू हमारी सेम तो वो इधर लिखी हुई है 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम इसकी जगह नोट कर लेंगे, साइड में नोट करेंगे इधर लिख लेंगे बराबर 0 to पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस आई। हमारा इधर इक्वल में भी आई चल रहा था, तब हम इस आई को इधर लेके प्लस करेंगे, आई प्लस आई बराबर 0 to पाई, इस पाई को हम बाहर नोट करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है ये, तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई और आई को ऐड करेंगे 2i बराबर पाई। इसमें हम इस कोस एक्स को यदि t मान लेंगे तो इसका अवकलन ऊपर हमें लिखा है साइन एक्स, तो हम इसको t मानकर कर सकते हैं, लिखेंगे तो इधर नोट कर लेंगे माना जो कोस एक्स बराबर t, कोस एक्स का जब हम अवकलन करेंगे आएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इसमें नोट करेंगे 0 to पाई साइन एक्स की जगह 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो हम इसकी लिमिट जो है
वो चेंज नहीं कर रहे, हम बाद में इस टी की वैल्यू को cos x पुट करेंगे और उसमें लिमिट रखेंगे पाई 0 to पाई। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो समाकलन होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर का, हम जानते हैं tan इनवर्स टी और लिमिट होगी 0 to पाई। तो 2i बराबर पाई और टी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो tan इनवर्स टी की वैल्यू थी हमारी cos x 0 to पाई। अब नेक्स्ट हमें इसमें वो 2i बराबर पाई लिमिट पुट करेंगे x की जगह पाई, तो वैल्यू होगी tan इनवर्स cos पाई माइनस tan इनवर्स फिर 0 पुट करेंगे cos 0, तो 2i बराबर पाई tan इनवर्स cos पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होगी -1 और cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे वैल्यू होगी हमारी 2i बराबर पाई। वो tan में -1 जो वैल्यू होगी वो कितने डिग्री की होगी, वो दूसरे चतुर्थांश में tan जो था वो हमारा माइनस होता है, तो दूसरे चतुर्थांश से यदि हम वैल्यू लेंगे तो पाई माइनस हम जानते tan में 45 अर्थात पाई/4 की वैल्यू 1 होगी, तो हम इसे पाई/4 करके इसकी वैल्यू को नोट करेंगे और माइनस के 1 की वैल्यू पाई/4 जो हमारी वैल्यू होगी, तो इसको रब कर लेते हैं इधर से। तो वैल्यू जो होगी वो 2i बराबर पाई ब्रैकेट, तो इसकी 4 की इधर करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई/4 माइनस पाई/4, तो इधर जो वैल्यू होगी वो हमारी 3 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो 2 पाई/4। अब क्या होगा कि इस 2 से 4 2 बार कैंसिल होगा, इस पाई की पाई में मल्टीप्लाई करेंगे पाई²/2, इधर हमारा 2i था और i बराबर 2 को इसके फोन में लेके जाएंगे तो पाई²/4। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस तरह से हमने इसे किया। देखते हैं फिफ्थ का क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का खे पार्ट लिखा है, यदि x y z विभिन्न हो तथा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस x की पावर 3 1 प्लस y की पावर 3 1 प्लस z की पावर 3 बराबर 0, तो दर्शाइए कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर होगा 0। तो कैसे करते हैं, हमने सारणी चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था यदि सारणी में कोई दो अवयव योग के रूप में लिखे हों तो हम उसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसे नोट करेंगे, वो दो सारणी में अलग अलग इसे नोट कर लेंगे, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1। तो ये अवयव यहाँ पे योग में लिखे हुए थे, तो अब हमने इन्हें अलग अलग नोट करा। अब ऐसे ही आगे नोट करेंगे, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 और जेड की पावर 3 बराबर 0। अब हमें इसमें करना क्या है, सिंपली को इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन करेंगे, पहले सारणी को ऐसे ही नोट कर लेंगे, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर 1 1 1
प्लस, देखो इसके पहले पंक्ति से x कॉमन आएगा और दूसरी पंक्ति से y और तीसरी पंक्ति से z, तो कॉमन करेंगे x y z, नोट करेंगे 1, फिर इधर x बचा, इधर x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z और z स्क्वायर बराबर होगा 0। देखते हैं, देखो जो हमारी पहली सारणिक लिखी है ये वाली और ये वाली सारणिक दोनों सेम हैं, तब हम इसमें क्या करेंगे। देखो इस सारणिक में जो हमारा पहला स्तंभ है 1 1 1 और इस सारणिक का तीसरा स्तंभ 1 1 है, तब हम इस दूसरी सारणिक के स्तंभ को चेंज करेंगे। तो नोट कर देंगे x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस x y z, तो यहाँ नोट करेंगे x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 बराबर होगा 0 के। अब हम इसमें से इसे कॉमन वैल्यू लेंगे, तो इधर लिखेंगे साइड में, तो हमारी जो सारणिक कॉमन होगी x y और z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 और ब्रैकेट में जो वैल्यू होगी इधर से 1 बचेगा, तो 1 प्लस x y z और बराबर करेंगे 0। तो ये जो सारणिक होगी, देखो इस सारणिक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो नॉट इक्वल 0 होगी, क्योंकि इसमें लिखा था x y z विभिन्न हों। तो नोट करेंगे यहाँ पर x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 नॉट इक्वल 0, तब 1 प्लस x y z बराबर होगा 0 के। यही हमें इसमें सिद्ध करके लेके आना था कि 1 प्लस x y z बराबर होगा 0 के। तो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका घ पार्ट। वो सभी क्वेश्चन इसमें 5-5 नंबर में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ का गे पार्ट को सोल्व करेंगे। लिखा है समतल वेक्टर r डॉट 6 i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् को जाएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो हम जानते हैं जो समतल का सही रूप होता है वो इस तरह से लिखा होता है, समतल वेक्टर r डॉट n कैप बराबर d। इस तरह से समतल हमारा लिखा होता है। तो हम इस तरह से इसको नोट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर r डॉट 6 i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप और इस 1 को इधर लेंगे तो माइनस 1 और इधर हमारी देखो ये जो डिस्टेंस है ये मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है, ये हमारी पॉजिटिव होनी ज़रूरी है। तो इसमें हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और उस साइन की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 6 i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप, इस माइनस में माइनस की करेंगे तो प्लस के 2k कैप बराबर होगा 1 के। अब देखो हमारा ये रूप आ गया इसमें, लेकिन ये जो वैल्यू है वो हमारी n कैप नहीं है, उसको हम n कैप बनाएंगे। तो यहाँ पर नोट करेंगे जहाँ वेक्टर n की जो वैल्यू है वो हमारी 6 माइनस 6 i कैप प्लस 3
जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इसको हम जानते हैं वेक्टर एन कैप का फॉर्मूला इकाई सदिश होता है वेक्टर एन अपॉन वेक्टर एन का मापांक। तो वेक्टर एन का मापांक करेंगे, वेक्टर एन को पुट कर देंगे -6i प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसके अपोन में नोट करेंगे अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसके अपोन में नोट करेंगे -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो वैल्यू होगी -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इन सभी को ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी 49 और 49 का देखो वर्गमूल हम निकालेंगे स्क्वायर रूट तो होगा 7। तो यहाँ 7 नोट करेंगे। अब हम इस 7 को सभी के अपोन में अलग अलग नोट करेंगे 2/7 के। तो जो हमारी दी कोजाएं होंगी उनको हम नोट करेंगे नोट कर लेंगे इकाई सदिश की, यहाँ नोट करेंगे अतः इकाई सदिश की द्विकोजाएं जो होंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे जिनको इंग्लिश में, तो वे होंगी वैल्यू देखो L होगा पहला, L की वैल्यू -6/7 और M की वैल्यू जो J की गुना में लिखी होगी 3/7 और N की वैल्यू जो K का गुणांक होगा 2/7। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और 5 अंक का ये क्वेश्चन था जो कि आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 5th का घ पार्ट लिखा है वक्र y बराबर x² एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस तरह से करेंगे इसको? देखो हम जानते हैं जो वक्र बना हुआ है ये किस तरह का वक्र होगा हमारा, ये एक परवलय का समीकरण ये हमें वो दिख रहा है कि एक परवलय का समीकरण है और कौन से अक्ष पे होगा। देखो जब लिखा हो y बराबर x अर्थात जो इसका जो रूप है वो x² बराबर 4ay के रूप का है, तो ये जो होगा हमारा देखो y अक्ष पे बनेगा, वो भी y अक्ष की धनात्मक दिशा में। तो इसको नोट करेंगे इस तरह से। इसकी जो वक्र है वो y बराबर x² और एक रेखा दी है y बराबर 4। तो y बराबर हम 4 मान लेते हैं। इधर हमारी जो रेखा है y बराबर 4 लिखी हुई है, ये रेखा y बराबर 4। तब हम इसको ज्ञात करेंगे कि वक्र और इस रेखा से घिरा क्षेत्र ये हमारा क्षेत्र होगा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? देखो इसमें एक छोटी पट्टी खींच लेंगे क्योंकि हमें इसमें लिमिट जो दिख रही है देखो y बराबर 4 और इधर मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होंगे। तो y बराबर 0 से y बराबर 4 होगी। तब हम इसके y अक्ष पे एक पट्टी खींचेंगे और इसको नोट कर लेंगे स्मॉल dy। इसकी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल dy। तब हम नोट करेंगे यहाँ पे
जो हमारा वक्र था इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और x के सापेक्ष क्या करेंगे, देखो इसमें इस क्षेत्र को मान लेते हैं यहाँ पे मूल बिंदु O, इसे A और इस पॉइंट को B, O जो कि ओरिजिन हुआ, इस पॉइंट को B और इसको A, इसको B। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे हम केवल इतना ही और इसी का डबल करेंगे, क्योंकि इधर जो है वो हमारा सेम क्षेत्रफल बना है, जितना इधर होगा उतना इधर है। तो नोट कर लेंगे क्षेत्र OAB का क्षेत्रफल जो होगा बराबर, समाकलन का साइन लाएंगे, लिमिट रखेंगे हम इसमें 0 to 4। जब हमारी इधर देख रहे हैं हम y की लिमिट होंगी तो हम इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर वो y के रूप में करेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जो x की वैल्यू होगी वो हमारी, देखो x बराबर अंडर रूट y होगी, इसमें पुट करेंगे अंडर रूट y। तो 0 to 4 लिमिट और अंडर रूट y को हम लिख सकते हैं y की पावर 1/2 dy। इसका समाकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो वैल्यू होगी हमारी, देखो 1/2 में एक ऐड करके इसे अपोन में लिखेंगे 1/2 + 1 और पावर लिखेंगे 1/2 + 1 और लिमिट रखेंगे 0 to 4। तो y की पावर कितनी होगी, y की पावर होगी 2। देखो 2 × 2 1, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 और अपोन में वैल्यू होगी 2 × 2 और 2 और 1 3, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 नोट करेंगे 0 to 4। देखो 2/3 इसमें कांस्टेंट वैल्यू है, इसे बाहर नोट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे इसमें y की जगह 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस फिर 0 पुट करेंगे, 0 की पावर 3/2। इसके बाद हम इसमें को नेक्स्ट पुट करेंगे 2/3 और 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 पावर 3/2 और ये जो वैल्यू होगी हमारी 0 की पावर वो होगा 0। इस 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2/3 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को हम नोट करेंगे 8 और 8 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16/3। अभी हमने देखो क्षेत्र OAB का क्षेत्रफल निकाला और हमें निकालना था इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसका डबल करेंगे 16/3 का, तो वैल्यू जो होगी वो हमारी नीचे लिखेंगे अभिष्ट, अतः अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 16/3, तो 16 दूनी 32/3 वर्ग इकाई, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल होता है देखो वो वर्ग इकाई में होगा। देखो इस क्वेश्चन नंबर 5 के डे पार्ट को देखते हैं। लिखा है दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई। वो इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे हम,
इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो देखो बच्चों किस तरह से करेंगे, नोट कर लेंगे। साइन इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। हम क्या करेंगे, देखो इनमें सबसे पहले साइन इनवर्स और कोस इनवर्स को टेन इनवर्स के रूप में बनाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन जो है इजी होगा, आसान हो जाएगा इस तरह से करने से। देखो पहले वाली वैल्यू को लिखा है साइन इनवर्स 12/13। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे कर्ण, तो 12 इसका लंब होगा और कर्ण हुआ 23। जब हम इसका आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके, तो आधार जो होगा हमारा वो 5 होगा और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। 13 का स्क्वायर माइनस कर लेंगे 12 का स्क्वायर, तो जो वैल्यू होगी वो 25 होगी और 25 का हमें वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा। तो नोट करेंगे इधर टेन इनवर्स, वो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो 12/5 होगा, उसे नोट करेंगे प्लस। इसी तरह से कोस इनवर्स के लिए भी चेंज करेंगे हम टेन इनवर्स में, तो कोस थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो 4 और कर्ण होगा इसका 5 और लंब निकालेंगे तो हम 5 के वर्ग 25 में से 4 के वर्ग 16 को माइनस करेंगे 9 होगा और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, तो जो लंब होगा वो 3 हुआ। तब इसमें नोट करेंगे टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 63/16। अब इसमें हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें टेन इनवर्स x प्लस वाई का फर्स्ट दो वैल्यू में हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स x प्लस वाई, साइड में से नोट कर लेंगे, चूँकि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो नोट करेंगे टेन इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 और इसके अपोन में नोट करेंगे वैल्यू 1 माइनस 12/5 गुना 3/4 फिर प्लस टेन इनवर्स 63/16 नोट करेंगे। इसके आगे नोट करेंगे, देखो 5 और 4 का एलसीएम लेंगे 20 होगा, तब नोट करेंगे टेन इनवर्स 4 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 प्लस 5 की 3 से करेंगे 15 और बटे 20 और इसके अपोन में नोट करेंगे 1 माइनस 12 की 3 में करेंगे 36/20 और प्लस टेन इनवर्स 63/16। फिर नेक्स्ट हम नोट करेंगे इसमें वो टेन इनवर्स 48 और 15 को ऐड करेंगे कितना होगा 63 और बटे 20, इधर भी एलसीएम है और नीचे भी एलसीएम है, जो कैंसिल होगा। इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 में, तो 20 माइनस 36 और प्लस टेन इनवर्स 63/16। हम नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें, तो आगे इसमें नोट करेंगे टेन इनवर्स 63 इधर हमारा माइनस के 16 बचेगा और प्लस टेन इनवर्स 63/16। अब हम इसमें फिर से टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तब नोट करेंगे, वो इधर से रफ कर देते हैं।
क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा इसको। आसान क्वेश्चन है, यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो tan इनवर्स, इसमें x की वैल्यू हमारी पहली ब्रैकेट में लिखी होगी और y की वैल्यू सेकंड ब्रैकेट में लिखी होगी, तब नोट करेंगे tan इनवर्स x, माइनस साइन को 63 के साथ नोट कर लेंगे, 63/16 प्लस 63/16 और बटे 1 माइनस 63 को इसको ब्रैकेट में नोट कर लेंगे, माइनस 63/16 और मल्टीप्लाई 63/16। अब हम क्या देखते हैं, इसमें माइनस 63/16 और प्लस 63/16 लिखा हुआ है, ये इससे कैंसिल होके वैल्यू बचेगी हमारी 0 और इसके अपोन में वैल्यू बचेगी, तो सारी वैल्यू 0 होगी। और हम जानते हैं जो tan इनवर्स में या तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है या फिर tan पाई की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे हमारा जो हमें प्रूव करना था वो पाई प्रूव करना था, तो हम tan इनवर्स tan इस 0 की जगह नोट कर देंगे tan पाई और साइड से लिख देंगे कि tan पाई इक्वल जो होगा वो 0 के होगा, तब नोट करेंगे तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो वैल्यू हमारी जो होगी वो पाई के इक्वल होगी, जो कि राइट हैंड साइड में लिखी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था स्टूडेंट। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखें और सोल्व करें। यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे देखेंगे इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट, ये सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर में बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। लिखा है आलेख्य विधि द्वारा निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामन समस्या। तो नोट कर लेंगे, दिया है समस्या जो कि हमारा उद्देश्य फलन में होता है, वो z बराबर 200 x प्लस 500 y। इसके आगे हमें असमीकाएँ लिखी हुई हैं, इसमें इन्हें नोट करेंगे असमीकाएँ। असमीकाओं में लिखा है x प्लस 2y बड़ा है बराबर है 10 के और 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू छोटा है बराबर है 24 के, और आगे लिखा हुआ है x की वैल्यू 0 के बराबर 0 से बड़ी और y की वैल्यू 0 के बराबर 0 से बड़ी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, असमीकाओं को समीकरण में बदलना होगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, देखो जब बदलेंगे समीकरण में तो नोट करेंगे x प्लस 2y बराबर 10 और 3x प्लस 4y बराबर 24। इसे फर्स्ट समीकरण नोट कर लेंगे और इसे सेकंड। तो इसके बाद क्या करना होता है, इन क्वेश्चनों में हमें ग्राफ बनाना होता है। तो ग्राफ के लिए हम समीकरण 1 से 2 बिंदुओं को निकालेंगे और समीकरण 2 से भी 2 ही बिंदु हमें निकालने होंगे। तो समीकरण 1 को नोट करेंगे सबसे पहले, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 पुट करेंगे इसमें। x बराबर 0 रखने पर तो रखो वही x बराबर 0, तो 0 प्लस 2y बराबर 10 और 2y बराबर 10। तो y की वैल्यू जो होगी वो हमारी 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 वैल्यू होगी। तो बिंदु जो हमारा निकल के आया इसको नोट कर लेंगे इधर साइड से, इधर नोट करेंगे इसको। तो जो बिंदु होगा
वो होगा हमारा बिंदु, इसको हम ए नोट कर लेंगे कि ए हमारा बिंदु हुआ, तो x 0 रखा और y 5 आया, तो 0,5। अब हम क्या करेंगे, अब नोट करेंगे पुनः y बराबर 0 रखने पर, की बार y बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण 1 में देखते हैं x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 10, तब x बराबर 10। तो अतः बिंदु, इस बिंदु को हम b नोट करेंगे, b बराबर, जो b बिंदु हुआ वो हमारा, देखो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। तो हमें समीकरण 1 से दो बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। हम समीकरण 2 से दो बिंदु को निकालेंगे, तब नोट करेंगे समीकरण 2 से x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2y बराबर 10, देखो सॉरी इसमें रखना था हमें समीकरण 2 में, तो 2 में रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 4y बराबर 24, इधर 0 होगा, 0 प्लस 4y बराबर 24 और y बराबर, इस 4 को 24 के बटे में लेके जाएंगे, भाग करेंगे तो y बराबर 6। तब बिंदु होगा, अतः बिंदु, इसको C बिंदु नोट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करी थी, 0,6। अब हमें इसमें y बराबर 0 लिखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो रखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 0, 3x प्लस 4 इंटू 0 बराबर 24, तब 3x प्लस 0 बराबर 24 और 3x बराबर 24 और x बराबर होगा 24 बटे 3, x बराबर 8 बार कटेगा, 8 आया, तो बिंदु जो हमारा D होगा, अतः बिंदु D वो होगा 8,0। वो हमें 4 बिंदु मिल चुके हैं। अब हम इन 4 बिंदुओं की सहायता से ग्राफ को नोट करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे करेंगे, इन चारों बिंदुओं को नोट कर लेंगे पहले, तो इधर लिख देते हैं। देखो पहला बिंदु था 0,5 और बी बिंदु था हमारा 10,0। इसके नीचे सी बिंदु को नोट कर लेंगे। देखो बिंदु सी जो था वो था हमारा 0,6 और बिंदु डी को नोट करेंगे 8,0। ये 4 बिंदुओं की हमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ खींचने के लिए, तो नोट करेंगे। तो इधर नोट कर लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस पे हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ये y एक्सिस होगी हमारी, और इधर नोट कर लेंगे x एक्सिस। ये हुआ x, x डैश, इधर y और y डैश, ये हो गया हमारा मूल बिंदु 0, 0। तो पहला बिंदु था a 0,5, तो ये कौन से एक्सिस पे होगा हमारा, देखो इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है, तो y एक्सिस का पॉइंट है ये, इधर 1, 2, 3, 4 और 5 नोट कर लेंगे, और ये बिंदु होगा हमारा a.0,5। अब इसमें b बिंदु नोट करेंगे 10,0, तो ये हमारा x एक्सिस पे होगा। इस x एक्सिस को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इधर नोट करेंगे 10, तो b बिंदु होगा हमारा 10,0। अब हमें b और a बिंदु को मिलाएंगे, तो इस तरह से मिलाना होगा।
अब नेक्स्ट बिंदु था हमारा C, उसमें लिखा था 0,6 जो कि y एक्सिस का पॉइंट है, तो जो इससे ऊपर होगा इधर नोट कर लेंगे 6। ये था हमारा, इसको और ऊपर को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे y एक्सिस, जो यहाँ पे था 6, तब ये बिंदु हमारा C जो बना वो 0,6। इससे नेक्स्ट था 8, D बिंदु 8,0, ये वाला। तो ये बिंदु जो है इसको हम मिलाएंगे C और D बिंदु को, तो इस तरह से कुछ मिलेगा। ये तो इस तरह से ये मिला। इस तरह से ड्रॉ करना है। अब हमें वो दो हमारी समीकरण जो थी, रेखाओं के समीकरण थे ये, वे हमने इसमें ड्रॉ करे। अब हमें चेक क्या करना होगा इन असमीकरणों में, देखो मूल बिंदु 0, 0 रखकर ये चेक करना होगा कि इनके जो द्वारा घिरा क्षेत्रफल है वो हमें वो मूल बिंदु के इधर लेना है, मूल बिंदु की ओर लेना है, या मूल बिंदु से बाहर की ओर लेना होगा। तब हम इसमें देखो ऐसे ही रफली से 0, 0 पुट करके चेक करेंगे। पहली समीकरण में यदि हम 0 x की जगह पुट करेंगे और y की जगह 0, तो 0 + 0 0 होगा, और इसमें लिखा है कि वो बड़ा होगा, बराबर होगा 10 के। तो 0 कभी भी 10 से बड़ा या 10 के बराबर नहीं होता। तो हमारी जो पहली समीकरण है वो जो हमें क्षेत्रफल देगी वो मूल बिंदु से बाहर की ओर देगी। इस तरह से इसे एरो के द्वारा दिखाएंगे हम कि जो हमारी समीकरण 1 थी, जो बिंदु A और B से मिलकर बन रही थी, वो हमें क्षेत्रफल मूल बिंदु से बाहर की ओर दर्शाएगी। अब दूसरी समीकरण में 0, 0 पुट करेंगे, तो देखो 3 की गुना में 0 होगा, तो 0 + 4 × 0, तो 0 होगा, 0 + 0 0, और 24 से देखो जो 0 होता है वो 24 से छोटा होता है। तो ये हमारी जो दूसरी समीकरण है वो मूल बिंदु को संतुष्ट कर रही है, तो उसके जो द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। तो इसके लिए हम मूल बिंदु की ओर एरो को दिखाएंगे। देखो अब जो हमें क्षेत्र लेना होगा, हमें वो क्षेत्र लेना होगा जो इन दोनों रेखाओं द्वारा घिरा क्षेत्र है। हम देखते हैं इसमें, देखो ये वाला हमारा क्षेत्र आया, इसको डार्क कर लेंगे। अब ये क्षेत्र हमारा किन बिंदुओं से घिरा हुआ है, वे बिंदु हमें इसमें लेने होंगे कोणीय बिंदु के रूप में। देखो एक A और एक C और एक ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, ये हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें ये निकालना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 को हल करके। तब हम करेंगे समीकरण 1 और 2 को हल। देखो यदि हम समीकरण 1 में 2 की गुना कर दें तो इधर 4y होगा, और इसे समीकरण 2 से माइनस करेंगे, तब नोट कर लेंगे समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 से घटाने पर तो नोट करेंगे पहले समीकरण 2 को ऊपर नोट कर लेंगे 3x + 4y = 24, और फिर इसके नीचे नोट करेंगे समीकरण 1 और 2 की गुना करेंगे उसमें, तो 2x होगा, प्लस के 2 की 2 से करेंगे गुना 4y, और 10 की 2 से गुना करेंगे तब 20 आएगा। और माइनस कर रहे हैं तो इसके साइन बदलेंगे, देखो हम माइनस माइनस माइनस, तो 3x से 2x को माइनस करेंगे, x बचेगा, 4y से 4y कैंसिल, और 24 में से 20 को माइनस करेंगे तब हमारी वैल्यू 4 होगी। अब हम x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख के y की वैल्यू निकालेंगे, तो नोट कर देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो 4 + 2y = 10, और 2y = 10 - 4, तब जो वैल्यू होगी हमारी वो 2y = 6 और y =
3। तो जो हमारी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 होगी, हम इस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक बनेंगे, इसको नाम दे देंगे E पॉइंट, और इसके जो निर्देशांक थे वे 4,3 होंगे। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो हमें इसका न्यूनतम मान बताना है समस्या का कि न्यूनतम मान क्या होगा। इसे बताने के लिए हम तो इसके कोणीय बिंदु को नोट करेंगे कि कोणीय बिंदु हमारे इसमें कौन कौन से हैं। तो नोट कर लेंगे यहाँ पर कोणीय बिंदु। देखो एक छोटी सी टेबल बना लेंगे, इसमें कोणीय बिंदु नोट करेंगे और इधर नोट कर लेंगे z का संगत मान, जो हमारा इससे निकलेगा 200x प्लस 500y के द्वारा। देखो z के कोणीय बिंदु नोट करेंगे। कोणीय बिंदु एक तो हमारा a था जिसकी वैल्यू 0,5 और b नहीं, इसके बाद c है, तो c के जो निर्देशांक 0,6 और इसके बाद एक E पॉइंट है, इसके निर्देशांक 4,3। अब हम वैल्यू निकालेंगे। देखो जब 0,5 इसके अंदर रखेंगे तो 0 की गुना 200 से होगी 0 और 5 की 500 से करेंगे तो ये वैल्यू होगी हमारी 2500। फिर 0,6 इसमें रखेंगे तो 0 रखने पे 0, 6 रखने पे 500 की गुना 6 से होगी तो ये आएगा 3000। फिर 4 और 3 रखेंगे, 4 की गुना 200 से करेंगे 800 और 3 की गुना 500 से करेंगे 1500 और 1500 और 800 होगा 2300। तो हमारा जो न्यूनतम मान होगा वो बिंदु 4,3 पर होगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि न्यूनतम मान बताना था इस समस्या का, पूछ रहा था न्यूनतम मान। तो हम नोट कर देंगे अतः बिंदु 4,3 पर z का न्यूनतम मान 2300 है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट पार्ट था, इसमें ये सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर में पूछे गए हैं। वो 2300 इसका करेक्ट आंसर है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेके आएंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।